आज निश्चित तौर पर शोक का दिन है। एक व्यक्तित्व के तौर पर खुमैनी निश्चित तौर पर हमें प्रभावित करते हैं, मुझे तो प्रभावित करते हैं। धर्म अपनी जगह है, कूटनीति अपनी जगह है, लेकिन खुमैनी ने दिखा दिया कि जो 56 इस्लामी देश हैं, खुमैनी ने दिखा दिया कि जो 56 इस्लामिक देश हैं, रीढ़ की हड्डी सिर्फ खुमैनी के पास थी। आप सोचिए, अमेरिका ठीक है, अमेरिका इजराइल की अपनी रणनीति है भाई, आप अमेरिका इजराइल को क्यों दोष देते हैं? अधिकांश सुन्नी देशों ने, सऊदी अरबिया, परोक्ष तौर पे पाकिस्तान, तुर्की, नाटो का जो सदस्य देश है, चाहे यूएई हो, चाहे कतर हो, चाहे ओमान हो, सभी ने अमेरिका की भरपूर सहायता की और पूरा मुस्लिम वर्ल्ड गजा गजा चिल्लाता है। अरे गजा गजा चिल्लाने से क्या होता है? सिर्फ ईरान ने इजराइल के खिलाफ कार्रवाई की, वो भी सिर्फ गजा मामले में, बर्बाद हो गया वो। अपने देश के लिए उनकी कार्रवाई मुक्तापूर्ण हो सकती है कम से कम, लेकिन इस्लामिक वर्ल्ड के लिए मैं नहीं मानता। अगर मैं तत्कालिक समय में देखूं तो इस्लामिक वर्ल्ड में सबसे बड़ा नेता आयतुल्लाह खुमैनी था, जिसने रीढ़ की हड्डी दिखाई अपनी, वो भी किसके सामने? अमेरिका के सामने। ये जानते हुए कि सद्दाम हुसैन का क्या हासिल हुआ था, ये जानते हुए कि अभी हाल में मातुओं का क्या हासिल हुआ, जो वेनेजुएला के राष्ट्रपति थे, रात में ट्रंप ने उठवा लिया, ये जानते हुए कि मेरा क्या हासिल होने वाला है, वो नहीं झुके बेमतलब की शर्तों के सामने। तो निश्चित तौर पर ट्रिब्यूट, निश्चित तौर पर श्रद्धांजलि मिली। भारत से भी खुमैनी साहब का संपर्क रहा। खुमैनी साहब के जो परदादा हैं 19वीं शताब्दी में सैयद अहमद साहब अपने उपनाम के साथ हिंद भी लगाते थे ताकि हिंद से अपना जुड़ाव कनेक्शन रखें। भारत से गए। अब मैं इस मुद्दे पे आ रहा हूं कि ये जो इस्लामिक राजनीति है, जनता को समझना पड़ेगा। ये जो आतंकवाद है, जनता को समझना पड़ेगा। अरे भाई, आप अमेरिका और चीन के खिलाफ, अमेरिका के खिलाफ तो चलो बोलते हो, लेकिन अधिकांश देश अमेरिका की गोद में बैठे हुए हैं अपनी सत्ता बचाने के लिए। किस नैतिक हक से आप गजा की बात आप उठाते हो? आपको नैतिक अधिकार ही नहीं है भाई। इसके अलावा चीन छुपा नहीं है कि मुसलमानों के साथ क्या कर रहा है। कभी इस्लामिक वर्ल्ड ने आवाज नहीं उठाई। तो जाहिर सी बात है, इनकी जो हिपोक्रेसी है वो ऐसी जगह पे चलती है जहां इनको लगता है कि सक्रिय जवाब नहीं मिलेगा। मैं साफ तौर पे कहूंगा, अरे भाई 56 देश थे ना, आपने शिया सुन्नी विवाद है, ध्यान रखिएगा। ईरान जो मारा गया, ईरान को जो सपोर्ट नहीं मिला, अगर सारे देश तन करके खड़े हो जाते, सऊदी अरबिया खड़ा हो जाता, भाई पाकिस्तान एकमात्र मुल्क जो इस्लाम के नाम पे बना, अल्लाह के नाम पे बना, दावा करता है ना, टर्की, पाकिस्तान जिसके पास परमाणु संपन्न देश है, आखिर क्या नैतिकता है इनके पास? किस आधार पे इनका ये जो ढोल बजाते हो कि 56 देश है, 56 देश है, क्या मतलब है इसका? सीधी सी बातचीत यह है कि आपके अंदर बिल्कुल नैतिकता नहीं है। सिर्फ बच्चों से व्हाट्सएप स्टेटस लगवा लेने से नैतिकता नहीं आ जाती कि हम सपोर्ट करते हैं गजा का। गजा का सपोर्ट जो करके दिखाया ना, वो आयतुल्लाह खुमैनी ने दिखाया, ठीक है ना? तो निश्चित तौर पर ये जो मुस्लिम राजनीति है ना, और मैं तो ये कहूंगा भाई कि शिया सुन्नी विवाद मैं नहीं जाना चाहता इस पे, लेकिन कितना सा विवाद है? विवाद तो इतना है ना कि राजनीतिक है।
और शियाओं का नैतिक आधार ज्यादा मजबूत है, क्योंकि मोहम्मद साहब का कोई नैतिक वारिस हो सकता था तो उनके दामाद ही हो सकते थे भाई, उनके तो बेटा नहीं था। कैसे सत्ता हड़पी गई? तो जाहिर सी बात है, निश्चित तौर पर आयतुल्लाह खुमैनी ने ये दिखाया कि इनके पास नैतिक अधिकार था। अब दूसरी बात आती है, बहुत सारे लोग इस बात पे आलोचना कर रहे हैं कि भारत को खुल करके आलोचना करना चाहिए अमेरिका की, इजराइल की। इजराइल से क्यों संपर्क रखे हुए है भारत? प्रधानमंत्री मोदी गए ही क्यों इजराइल? तो भाई मूर्खों, सब देशों की अपनी कूटनीति होती है। हमें हथियार चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, तो कौन देगा? ये 56 अरब देश देंगे जो खुद भिखमंगे हैं? इनके कारण से हम इजराइल नहीं जाए, इनके कारण से अमेरिका नहीं करे। भाई आज भी हमारी कूटनीति है जो शुरू से थी कि हम तो शांति के पक्ष में हैं, क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान होना चाहिए, संप्रभुता का सम्मान होना चाहिए। हम चीन रूस थोड़ी ना है कि चीन के तरीके कह दे कि गलत हुआ। हमारी एक अपनी अलग मजबूरी है भू राजनीतिक, हमें संतुलन बना के रखना है। कांग्रेस जैसी पार्टी का ये कहना कि भारत इजराइल से संबंध ना रखे, इजराइल विजिट ना करे, खुल करके पक्ष में आ जाए, ये कैसे होगा? तो इसलिए भारत की ठीक है, भारत ने जो आज बयान दिया है कि भाई मेरी पहली प्राथमिकता तो ये है कि हम अपने नागरिकों को वहां से सुरक्षित निकालें। ऊर्जा जो सुरक्षा है भारत की, वो सबसे बड़ी चिंता है, तो ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करें और विकल्प तलाशें, क्योंकि ऊर्जा को लेकर के गंभीर संकट खड़ा होने वाला है। इसके अलावा भारत ने तो साफ कर दिया ना कि भाई उसका पक्ष क्या है, वो शांति के पक्ष में, इससे ज्यादा क्या कर सकता है? कूटनीति में भारत यही कर सकता है ना कि वो शांति के पक्ष में है, क्षेत्रीय अखंडता के पक्ष में, इससे ज्यादा स्टैंड नहीं लिया जा सकता। इसलिए भारत सरकार का रुख इस मामले में ठीक है। और अंत में फिर खुमैनी साहब को दिल से मेरी श्रद्धांजलि।